नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, कॉलेज प्रयोगशाला। आज मैं एक अहम न्यूरो साइकियाट्री वाली बीमारी जो कि सीजर या मिर्गी के दौरों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ और इनसे जुड़े हुए मानसिक विकारों के बारे में भी डिस्कस करूँगा। जो मिर्गी के दौरे हैं या सीजर डिसऑर्डर जिसको कहते हैं या एपिलेप्सी जिसे कहते हैं, ऐसे एपिलेप्सी के मरीज की वजह से जिनको आती है उनमें कई बार मानसिक रोग के लक्षण भी पाए जाते हैं और एक 3 तरह के फेज में ये मानसिक रोग के लक्षण मिल सकते हैं। कई बार मिर्गी भी इस तरीके से प्रेजेंट करती है जैसे कि वो मानसिक रोग हो, जिसमें कि लोग एक रिपीटेड मूवमेंट्स करते हैं शरीर के या इधर उधर भाग करते हैं और वो कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए रहता है और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो इसको हम जनरली कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स या ऐसे सीजर के टाइप में बोलते हैं जिसमें कि उनके एक पर्टिकुलर एरिया जो ब्रेन का है उसी में मिर्गी के जो तरंगे हैं वो पैदा होती हैं और उसकी वजह से वो उस तरह से व्यवहार करते हैं। दूसरा, जो मिर्गी के दौरान के बाद कुछ समय के लिए वो कंफ्यूजन वाले स्टेट में रह सकते हैं, जैसे कि जिन लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं अक्सर उन व्यक्तियों में या बच्चों में कुछ समय तक, 1 या 2 या घंटे तक या कुछ 1 या 2 दिन तक कई बार कंफ्यूजन वाली स्टेट में रहते हैं, जिसमें कि वो ज़्यादा चिल्लाना, कंफ्यूजन रहना, लोगों को नहीं पहचानना, अपना पेशाब या लैट्रिन का बोध नहीं रहना, ऐसे लोगों में कॉमनली पाया जाता है। तो ये जो पोस्ट इक्टियल कंफ्यूजन या डिलीरियम की स्टेट होती है कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन इसको जल्द से जल्द अगर इलाज कराएंगे तो कुछ ही दिनों में या घंटे में जल्दी आराम मिल पाएगा। तीसरा एक स्टेट होता है जिसमें कि पोस्ट इक्टियल या मिर्गी के दौरों के बाद लोगों के बीच में मानसिक रोग के लक्षण आना, जिसमें कि साइकोटिक इलनेस आना, जिसमें मुख्यतः भ्रम की स्थिति आना कि लोगों को ऐसा लगना कि मेरे खिलाफ साजिश चल रही है या मेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं या मेरे कानों में आवाजें आ रही हैं कुछ लोगों की जो कि एक्चुअली उनके पास प्रेजेंट नहीं है। ऐसे लोगों में मिर्गी के बाद ये साइकोटिक लक्षण बहुत कॉमनली मिलते हैं। दूसरा, जिनको मिर्गी के तकलीफ है उनमें इवन मूड के सिम्टम्स जैसे कि मेनिक सिम्टम्स या जिसको हम अवसाद और उन्माद के दोनों के लक्षण मिलने की संभावना बहुत कॉमनली मिलती है। तो डिप्रेशन एंड मेनिया दोनों कॉमनली सीजर के बाद के एपिसोड के बाद सिम्टम्स से मिलता है, जिसमें ज़्यादा बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, गुस्से में ज़्यादा रहना, मार पिटाई तोड़फोड़ ज़्यादा करना, ये कॉमनली मिर्गी के लोगों के में भी ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो इसी तरीके से मिर्गी के लोगों में जब कई सालों तक मिर्गी के दौरे आते रहते हैं, बौद्धिक क्षमता की कमी भी पाई जाती है और कई लोगों में ये बौद्धिक क्षमता की कमी परमानेंट बन जाती है जो कि आगे दवाइयों से भी आराम नहीं मिल सकता है। ऐसे ही लोगों में जब मिर्गी काफ़ी दिनों तक रहती है तो कुछ हिस्से ब्रेन के बहुत अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, जिसमें उनकी पर्सनैलिटी चेंजेस, जिसमें कि अनुमम नॉर्मली वो ज़्यादा गुस्से रहने लग जाते हैं नॉर्मल दूसरे व्यक्ति के मुकाबले में, और कई बार वो डिसइनहिबिटेड बिहेवियर जिसमें कि वो सोशली अप्रोप्रिएट वे में नहीं रहना सीख जाते हैं, जैसे कि कपड़े उतार देना जिस जगह नहीं उतारना है या अपने सफाई का ध्यान नहीं रख पाना है। ऐसी भी स्थिति में लोग कई बार मिर्गी के लगातार दौरों की वजह से पहुंच सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिसमें कि मिर्गी के दौरे आते रहते हैं, ऐसे लोगों को न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है ताकि उनमें मानसिक रोगों के लक्षणों को और मिर्गी के दौरों को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके, ताकि उनकी बौद्धिक क्षमता में कमी ना आए और वो मानसिक रोग के लक्षणों से दूर रह पाए। तो ऐसे लोगों को न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट से मिलके या न्यूरोसर्जन से मिलके इसका इलाज डेफिनेटली जल्दी से जल्द दें, और मानसिक रोग के लक्षण आए तो जरूर उनको मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, जिससे कि उनके मानसिक रोग के लक्षण को मिर्गी की वजह से जो आ रहे हैं उनको ठीक किया जा सके। नमस्कार।